आरव और कबीर बचपन से जिगरी दोस्त थे। एक दिन वे आरव के दादाजी के पुराने संदूक में तलाश कर रहे थे। धूल भरी किताबों और खिलौनों के बीच उन्हें एक पुराना, पीला और मुड़ा हुआ कागज मिला। कागज को खोलकर देखा तो वह एक जादुई नक्शा था। नक्शे में एक घुमावदार रास्ता बना था जो एक हरे भरे जंगल तक जाता था। आखिर में एक बड़े ताले का निशान था जिसके नीचे लिखा था, जादुई जंगल का खजाना केवल बहादुरों के लिए। कबीर ने कहा, क्या ये सच है? आरव मुस्कुराया, कल चलकर पता लगाते हैं। अगले दिन दोनों ने बैग में टॉर्च, पानी, बिस्किट और नक्शा रखा और निकल पड़े। नक्शे के निशानों को फॉलो करते हुए वे एक टूटी फूटी लकड़ी के पुल तक पहुंचे। पुल के नीचे तेज बहाव वाली नदी थी। कबीर ने घबराकर कहा, ये तो कभी भी गिर सकता है। आरव ने हिम्मत दिलाई। दोनों पार कर गए, लेकिन जैसे ही वे उतरे, एक तख्ता टूटकर नदी में गिर गया। वे हंस पड़े। जंगल के भीतर जाते ही झाड़ियों से आवाज आई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने देखा एक लोमड़ी खड़ी थी और वो बोल रही थी। कबीर डर गया, लेकिन आरव ने कहा, हम खजाना ढूंढने आए हैं। लोमड़ी बोली, खजाना पाने के लिए 3 परीक्षा देनी होंगी। लोमड़ी उन्हें बेलों से बने ऊंचे पुल तक ले गई, जिसके नीचे गहरी खाई थी। अगर पार कर गए तो आगे बढ़ सकते हो। आरव ने कदम बढ़ाया। पुल हिला, लेकिन उसने संतुलन बना लिया। कबीर भी डरते डरते पार कर गया। लोमड़ी ने कहा, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई का फूल। जंगल में हजारों रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन सच्चाई का फूल तभी मिलता था जब कोई झूठ न बोले। कबीर ने कहा कि उसे डर नहीं लगता, पर असल में लगता था। फूल गायब हो गया। आरव बोला, डरना कोई बुरी बात नहीं कबीर। तभी सुनहरी रोशनी में एक फूल प्रकट हो गया। तीसरी परीक्षा थी खजाने के रक्षक से सामना। वह एक विशाल रंग बिरंगा तोता था। उसने पूछा, खजाने का क्या करोगे? आरव ने कहा, सब में बांट देंगे। तोता मुस्कुराया, तुम पास हो गए। तोता उन्हें एक गुफा में ले गया। वहां सोने चांदी, रत्न और जादुई किताबें रची थीं। सबसे खास थी एक किताब जिसमें लिखा था, असली